तो हमने जैसा अभी बताया कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, लेकिन सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सत्संग जब भी आपको प्राप्त हो तो जान जाओ इसमें प्रभु की कृपा है, क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना यह सत्संग रूपी गंगा हम आप लोगों के बीच नहीं आती। और ये सत्संग मिलता है सुनने को प्रभु की कृपा से, क्योंकि आजकल सभी लोग, इतने ही लोग नहीं हो गाँव में, बहुत लोग, लेकिन जिन लोगों पर प्रभु की कृपा है वही यह इस धर्म पंडाल में आ पाए हैं। टाइम सबके पास है, लेकिन अलग अलग कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सत्संग में कहो जाने को तो नहीं आए। यहाँ के लिए कहेंगे शर्म आती वहां बैठने। हाँ, तो आज बहुत सुंदर चरित्र महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सप्तम स्कंद तक की कथा सुनाई। आगे दधीच आदि ऋषियों की कथाएं आती हैं। समय को ध्यान में रखते हुए देखो, अब केवल आज कल और परसों 3 दिन का समय शेष रह गया है। इसीलिए मैंने पहले दिन ही बताया था कि लूटना है लूट लो, बिन दाम रान बिकात है, उठ बजरिया जाएगी, अब रह गए दिन 7 नहीं केवल 3 है। इतने दिनों में जितना आप चाहो लूट लो, क्योंकि लूटने के लिए अब 3 दिन ही रह गए। हाँ, तो आज महाराज सुखदेव जी ने सूर्यवंश की कथा सुनाई। कहा राजन, आज मैं आपको सूर्यवंश का संक्षिप्त में वर्णन सुनाता हूँ, यानी कि राम जी का जन्म, लेकिन ये भी संक्षिप्त में सुनाऊंगा, क्योंकि आगे कृष्ण जी का जन्म भी करना है शाम को। तो बताया कि जो अयोध्या है, समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर महाराज दशरथ जी राज्य कर रहे हैं। बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है। इनको सारे लोग निर्वंशी कहते हैं, सभी लोग इनको निर्वंशी कहते हैं। तो इनको बहुत दुख हुआ। एक दिन मन में विचार किया कि सभी लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं जिधर भी जाता हूँ लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। अब क्या था, महाराज दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ के घर जाते हैं। सोचते हैं गुरु जी के घर जाएंगे, गुरु जी ही कुछ उपाय बताएंगे। क्या था, गुरु ग्रह गाय वो तो रत मही पाला, 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 गुरु ग्रह गाय वो तो गुरु जी के पास जाते हैं महाराज दशरथ और प्रणाम किया।
और कहने लगे गुरुदेव मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, चौथापन आ गया है लेकिन हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं। अगर आपके पास अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना जिसे हालचाल बताया जाता है, मुझे ये तबीयत खराब है मेरी, मेरे बुखार है या मेरे जुकाम है, तो डॉक्टर उसी प्रकार से इलाज करता है। तो आज महाराज दशरथ केवल सुख ही नहीं बल्कि दुख भी बताते हैं। मेरे क्या सुख है ये भी बताया और क्या दुख है ये भी बताया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, निज सुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, निज सुख सुख सब गुरु ही सुनावा। कहीं वशिष्ठ कहो विधि समुझावा, गुरु जी कहने लगे अरे राजन तुम्हारे पुत्र नहीं है इसलिए तुम दुखी हो, लेकिन मेरा योग कहता है कि तुम्हारे घर में अवश्य ही पुत्र होंगे, लेकिन आपको इसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है, धीरज रखो। कहने लगे धरहु धीर होए है सुतचारी, धरहु धीर होए है सुतचारी, धरहु धीर होए है सुतचारी, धरहु धीर होए है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज दशरथ से गुरुदेव कहने लगे इसके लिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपके घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र जन्म लेंगे जो आपकी कीर्ति को 3 लोकों में विश्वविख्यात करेंगे। अब महाराज दशरथ कहने लगे इसके लिए मुझे करना क्या होगा। अब महाराज वशिष्ठ कहने लगे अरे राजन इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। आपको श्रृंगी ऋषि को बुलवाना होगा, वही पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। जब वो आपके घर आएंगे आपके यहाँ यज्ञ करेंगे तो आपके घर में 4 पुत्र होंगे। अब महाराज दशरथ ने क्या किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा।
शोभायाच करावा ऊट काम शोभायाच करावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब यज्ञ का अनुष्ठान होने लगा। अब सभी लोगों ने उसमें अपनी अपनी आहुति दी। भगति सहिता मोनिया होती दीनी भगत सहिता मोनिया होती दीनी भगति सहिता मोनिया होती दीनी भगत सहिता मोनिया होती दीनी प्रगट लगी चारो करीनी भगति सहिता मोनिया होती दीनी प्रगट हुआ निचर कर लीनी। सारे भक्तों के साथ आहुति पड़ी जैसे यज्ञ में। अब यज्ञ से अग्निदेव जी खीर का कटोरा लेकर प्रकट हो जाते हैं। अब वो खीर महाराज दशरथ जी को दे दी गई। अब दशरथ जी ने तीनों रानियों को वही खीर प्रसाद खिलाया, जिससे महाराज दशरथ जी की तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अब धीरे धीरे समय को ध्यान में रखते हुए महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को संक्षेप में सुना रहे हैं राम जन्म की कथा। अब यही विधि गर्भवती सब नारी इसी खीर प्रसाद को पा करके तीनों रानियां गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा। अब कौन सा समय आ गया है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्षया विदिता हरि प्रीता शुक्ल पक्षया विदिता हरि प्रीता
तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और मध्य दिवस अति शीत न घामा, और पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय है, प्रभु राम जी का अवतार होने वाला है। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा, प्रभु जी का अवतार होता है। और जैसे दशरथ जी ने सुना मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना,